मैं आकांक्षा आपका स्वागत करती हूँ स्वर्णिम टीवी के क्षेत्रीय समाचार में शहर के ताजा खबरों के साथ। जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के सौजन्य से नेशनल लोक अदालत का आयोजन कर 2 बेंच के माध्यम से कुल 10 मामलों में 5 का निपटारा किया गया, जिसमें मूल रूप से बीमा कंपनी से संबंधित मामले थे जिन्हें हर्जाना भरने का निर्देश जारी किया गया। जी सर, आज लोक अदालत लगी है दरभंगा कोर्ट के अंदर। ये किस विषय को लेकर लगी है और इसका विस्तार क्या है? जी, इसका निपटारा करना है। जी जी जी। क्या इसमें कितने लोग आए जो अपना निपटारा करवाना चाहते थे? इसमें लगभग 10 आदमी था, जिसमें बीनीपुर का नहीं आया है, दरभंगा का डिस्पोजल बेनीपुर का नहीं हुआ जी, सिर्फ दरभंगा का डिस्पोजल हुआ जी। और जिसमें आपको टोटल हुआ है आपका 17,85,233 रुपये का चेक प्रदान किया प्राप्त हो गया, चेक प्रदान किया। अच्छा, बजाज कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी वगैरह। कुछ बाकी भी रह गए? नहीं, अभी कोई ऐसा बाकी नहीं है। जो बेनीपुर का भी एक केस डिस्पोजल में सिर्फ दरभंगा का है। जो 5 केसेस टोटल केसेस कितने बताए सर थे जो आज आए? 10 टोटल केस आए, जिसमें आपने अमाउंट बताया कितना? ये बताए थे 17,85,233 रुपये। 233 रुपये। 10 केसों के अंदर इतना पैसे का चेक पर 5 केसेस। अच्छा, 10 में से 5 केस के हैं ये। 5 केस का क्या हो गया सर? अभी नहीं आया, डिस्पोजल बाद में। अच्छा अच्छा, बाद में। आपका शुभ नाम सर? सुधीर कुमार का। आप इसके इसमें हम पहले किन मामलों का निष्पादन किया गया है और कितने मामलों को? आज देखिए, राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर वाहन दुर्घटना से मामलों का निष्पादन किया गया है। विशेष रूप से मोटर वाहन दुर्घटना बातों के लिए दवा बातों के लगाया गया था। इसमें 90 बातों में नोटिस जारी दिया गया पक्षकारों को, और पक्षकार दावाकर्ता कम उपस्थित हुए, इसके कारण आशातीत रूप से निष्पादन नहीं हो सका। बेंच अभी तक बेंच नंबर 1 से 7 बारों में 100 बार निष्पादन हुआ है, और बेंच नंबर 2 से 5 बार निष्पादन हो चुका है। कितने कुल बेंच लगाए गए थे सर? कुल 2 बेंच लगाए गए थे। प्रथम में बेंच में जिला न्यायाधीश, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय का दवा बाबू का लगाया गया था। बेंच नंबर 2 में अपर जिला न्यायाधीश तृतीय और सदस्य अपर जिला न्यायाधीश चतुर्थ न्यायालय का दवा बाबू का। कितने बेंच लगाए थे, कितने निष्पादन किया गया? अभी आज के राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 2 बेंच लगाए। अभी तक जैसा कि हमारे माननीय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के बेंच से मालूम हुआ कि 6 केसों का निस्तारण हुआ है, और बेंच नंबर 2 से होता है क्या आपसी समझौते पर मिल रहा है? आज जो निस्तारण किया गया है, 3 मामलों का निस्तारण किया गया है, तो विशेष रूप से मोटर एक्सीडेंट क्लेम, और इसका जो यहाँ से जो निस्तारण होता है जिन बातों का, उसका सामान्यतः अपील नहीं होती है। कल तक यातायात में जाम की समस्या से जहां दरभंगा वासी निजात पाए थे, वहीं आज पुनः एक बार फिर दरभंगा जाम की समस्या से ग्रसित हो गया। चाहे दोनार चौक हो, रेलवे स्टेशन हो, अलपट्टी हो, बेता हो या लहरियासराय, प्रत्येक चौराहों पर यातायात पुलिस बल निश्चिंत से सांस लेते हैं। यात्री अपने आप समस्या से जूझते रहते हैं।
किसानों का भुगतान लंबित रहने और धान उठाव की मांगों को लेकर दरभंगा जिला व्यापार मंडल द्वारा जिलाधिकारी को आवेदन देकर आंदोलन की घोषणा की। जिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्याम भारती ने कहा कि एसएफसी धान को बर्बाद कर रही है तथा साथ ही समिति द्वारा किसानों से कैश क्रेडिट पर सूद लिया जा रहा है, जिसके कारण किसानों को काफी कठिनाई हो रही है। ये अपनी सरकार अधिप्राप्ति का खेल है, बोनस का लाभ उठाकर पैसों के माध्यम से धान गेहूं का अधिप्राप्ति करवाता है, लेकिन उठाव की बात है, इसके पास न रहने का जगह है, न इसके पास कर्मचारी है, न पदाधिकारी है। सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे दरभंगा जिला के सहकारिता विभाग को, जिसके पदाधिकारी बिहार सरकार, यही हमारे किसान बंधु सोचेंगे, इसी तरह से हमारे किसान बंधु अपने अध्यक्षों को बेइज्जत करते रहेंगे। हम किसान बंधु से निवेदन करेंगे कि हमारे अध्यक्ष के साथ सारे जिला के किसान इसी तरह रोड पर उतरे और इस प्रशासन को चक्का जाम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपने वाणी पर ध्यान देते हैं। जय हिंद, जय सरकार, जय किसान। साथियों, हमारे देश उभरा के किसान भाइयों बातें, सार गर्भित बातें, शिक्षा से जुड़ी, कृषि से जुड़ी हुई बातें हमारे पूर्व वक्ताओं ने, प्रदीप बाबू ने, ठाकुर जी ने डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की जिक्र की। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन कमेटी बनाई गई भारत सरकार के द्वारा और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को श्रेय लगा हुआ है, खेत में जो मेहनत करने वाला है उसकी हाल बिगड़ती गई। ये कौन सी क्रांति है? आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। आपको पंजाब, हरियाणा, गुजरात के किसान, लेकिन चुनौती ढंग से कॉर्पोरेट घरानों के प्रभाव में आज जैसे सरकार की प्रतिज्ञा कीजिए और किसानों को जगाइए। दोहरा काम करना है हमें। घर घर में किसानों को प्रेरित करके इस मंच पर, इस संघर्ष के प्लेटफॉर्म पर उतारना है और मैं अपना काम करने के लिए। जी सर, क्या धरना प्रदर्शन है? पैक्स अध्यक्ष और व्यापार मंडल की ओर से 5 तारीख से एसएफसी कार्यालय पर महाधरना और कल से भूख हड़ताल चल रही है। आज सड़क जाम है और डीसी कार्यालय, एसएफसी कार्यालय, सहकारिता बैंक बंद है। हमारा डिमांड है जो किसानों का जो धान हमने खरीद किया है सरकार के निर्णय के अनुसार, उस धान का उठाव हो। दरभंगा जिला की प्रशासन उस धान को उठाव नहीं कर रही है, जिसके चलते किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है। पैक्स अध्यक्ष और व्यापार मंडल को जो कैश क्रेडिट हुआ है उस पर सूद लग रहा है। बड़े ही पैमाने पर किसान का आज ये पैसा नहीं रहने के चलते उनका शुभ कार्य बाधित है, उनके बच्चों का पढ़ाई लिखाई बाधित है, क्योंकि किसान खेती पर ही निर्भर है और ये राज्य सरकार और दरभंगा जिला के प्रशासन किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। इसलिए हमारा एक सूत्री मांग है, जो किसानों का जो हमने एग्रीमेंट किया था और एग्रीमेंट के आधार पर जो धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की है उस धान का उठाव। ये सड़क जाम कब तक रहेगा? अनिश्चितकालीन सड़क जाम। अनिश्चितकालीन सड़क जब तक हमारा वार्ता नहीं हो जाता है, कार्रवाई शुरू नहीं हो जाता है, तब तक ये आंदोलन चलता रहे। राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवानीपुर सदर दरभंगा में नियोजित शिक्षकों के हड़ताल के बावजूद भी 2 अस्थायी शिक्षकों ने विद्यालय में उपस्थित होकर पठन और पाठन कार्य व्यवस्था को सुचारू किया, जबकि आंशिक रूप में पठन और पाठन कार्य प्रभावित होता भी नजर आया। मिड डे मील भी छात्र एवं छात्राओं को मिड डे प्रभारी की अनुपस्थिति के कारण उपलब्ध नहीं कराया जा सका। विद्यालय का नाम अंकित नहीं रहने के कारण जब हमारे संवाददाता ने प्रधानाध्यापक से इस संबंध में पूछा तो वे इसका समुचित जवाब नहीं दे पाए।
क्या हाल है बच्चों? स्कूल रोज आ रहे हो क्या? हाँ, रोज आते हो स्कूल आप लोग? अभी पिछले 1 महीने से स्कूल हड़ताल चल रहा था, उसमें भी आते थे? हाँ, अच्छा। पढ़ाई हो रही है ठीक ठाक? अच्छा। भोजन वगैरह स्कूल का मिल रहा है? आज खाया है? क्यों? कल से नहीं ना खाते हो? ठीक है। आज नहीं भोजन बन पाया? कल भी नहीं बना था? कुछ कारण पता चला क्यों नहीं बना था? नहीं। अच्छा, आप लोग कौन सी क्लास है ये? कौन सी क्लास में हो आप लोग? चौथा और 5वां एक ही साथ है। किताबें सब लोगों के पास है? इस बार मिली है सब लोगों को किताबें? नहीं मिली है किताबें। टीचर ने कुछ कारण बताया? सर ने कुछ कारण बताया बुक नहीं मिलने का, किताबें नहीं मिलने का? नहीं बताया। चलो ठीक है। तो आप लोग कौन सी किताब अभी पढ़ रहे हो? किस किताब से पढ़ाई करते हो? जब बुक नहीं मिली तो क्या कैसे पढ़ते हो आप लोग? नहीं पता है? पता है, ये सब बच्चे कह रहे हैं कि बुक नहीं मिल पाया है, क्या कारण है? तो बुक अभी मैंने प्रखंड से नहीं दिया गया है, आपूर्ति नहीं की गई है। और हम यहाँ व्यवस्था ये किए हैं कि जो पुराने स्टूडेंट है उसकी किताब को नीचे क्लास के बच्चों को दे दिया गया है। उससे लेकर करके जो 5वां से पास किए हैं उनसे कॉपी किताब पुरानी ले ली गई है और सभी बच्चों को दे दिया गया है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको नहीं दिया गया है। और जो चौथा के बच्चा थे, मतलब जो वो मैंने अपने नीचे क्लास के बच्चे को दिए हैं। इस तरह से हम उस किताब से को लेकर करके सभी बच्चे के पास में किताब उपलब्ध है। पूछिए, सभी बच्चे को दिया गया। बच्चे किसी ने नहीं कहा कि किताबें हैं मेरे पास? सारे बच्चे बोलो किताब है, किताब है ना, पुरानी किताब है ना? जी तो बिकिन किताब निकाल करके दिखला दो अभी सामने में, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य आना चाहिए सामने में। सब अपना अपना किताब निकाल करके दिखा दो कि पुरानी किताब आप लोगों के पास में उपलब्ध है। देख लिया। थोड़ा देर के लिए मैं झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन कैमरा के सामने में सारे बच्चे अपने किताब निकाल। सारी पुस्तकें हैं लेकिन नहीं मतलब पुरानी है, लेकिन जितने सब्जेक्ट में विषय जितने हैं सारे हैं। हाँ, सारे विषय की किताबें हैं आप लोगों के पास? बताओ है या नहीं है, वैसा बताओ। पुरानी ही सही, लेकिन सारे विषय की किताब है? सर, आपने कहा कि अभी ब्लॉक स्तर पे हम लोगों को किताबें नहीं मिल पाई है। कब तक मिलेगी ये किताब? क्या कारण है नहीं मिलने का अब तक? ब्लॉक पर भी पता किए हैं तो वहाँ आपूर्ति नहीं हुई है। जिला से आपूर्ति होगी प्रखंड पर, और जिला को पटना से आपूर्ति होगी। जिला में भी अभी तक नहीं आई है, जैसी कि मुझे सूचना है। लेकिन सेशन तो शुरू हो चुका है। सेशन शुरू हो गया है और पढ़ाई मेरे यहाँ कम से कम अपने विद्यालय में कोशिश करते हैं कि वंचित नहीं हो। हाँ, बच्चे को उसके कारण दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो, इसीलिए जो अपनी स्तर से व्यवस्था अपना किए हैं कि जो पुराने बच्चे जो निकल रहे हैं उससे लेकर करके तत्काल अपना उसमें मतलब स्पष्ट नहीं है कि किताबें कब तक मिल पाएंगी। हाँ, नहीं, वो सरकार की जो व्यवस्था है, सरकार का जो है उससे तो काफ़ी ये है, लेकिन हम अपने स्तर से प्रयास करते हैं और भी ज़्यादा गुणवत्ता लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि मेरे यहाँ। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? विनोद कुमार। आप यहाँ पे शिक्षक हैं? जी, मैं यहाँ सहायक शिक्षक हूँ। अच्छा, ठीक है। ये डेट चेंज क्यों नहीं हुआ ब्लैक बोर्ड पे सर? आज खली संजोग से आज खली खत्म हो गया। और आज खली भी खत्म हो गई है? खली खत्म हो गई, इसके कारण आज नहीं डेट। इस पे हमें ऐसा दिख रहा है कि 2-5-15। नहीं, 2-5-15 नहीं है। वो जो है ना, तो 8 लिखा हुआ था, रिटर्न मिटा तो दिए, 8 के जगह पर ये है। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? सत्यनारायण प्रसाद साहू। सत्यनारायण प्रसाद साहू। अच्छा, आप यहाँ पे HM हैं, हेडमास्टर हैं। आपके स्कूल का नाम क्या है? राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवानीपुर। भवानीपुर। अच्छा, ये बताएं सर कि पिछले 1 महीने से बिहार के
सरकारी शिक्षक, चाहे वो प्राथमिक हो, फिर माध्यमिक हो, मिडिल स्कूल हो, ये सब हड़ताल पे चल रहे हैं वेतनमान को लेकर के, अपने अपने मांगों को लेकर के। इस बीच आपके स्कूल में नियोजित शिक्षकों की क्या स्थिति थी? क्या वो आते थे? कैसे क्या कार्य होता था? आते थे कार्य करते थे। कार्य करते थे। वो हमेशा 4 तारीख से हड़ताल पर गए हैं। 4 कौन सी महीने? 4-5 मई से। 4-5 मई से वो हड़ताल पे गए हैं। उससे पहले वो नियमित आते थे, काम करते थे। लेकिन बीच में तो उन लोगों का कार्य बहिष्कार चल रहा था, लेकिन काम करते थे। कितने टीचर हैं सर आपके स्कूल में टोटल? 5 हैं। 5 हैं, जिसमें एक CRC में चयनित है। ठीक है, CRC। नियोजित शिक्षक कितने हैं? नियोजित 2 हैं। 2 हैं। क्या क्या नाम है वो दोनों? उषा कुमारी और इंदु देवी। उषा कुमारी, इंदु देवी। तो आपने कहा कि हड़ताल होने के बावजूद भी वो लोग अपना कार्य आपके स्कूल में करते थे। अभी क्या स्थिति है सर? आज मान लीजिए हड़ताल में जब तक नहीं प्रेजेंट 4 से जो हड़ताल शुरू किया उन लोगों ने, तो अब तक हड़ताल में है, नहीं आ रहे। तो इस बीच आप लोग कैसे अपना पठन पाठन बच्चों का कैसे चल रहा है? क्योंकि अभी आप 2 ही शिक्षक दिख रहे हैं। बच्चे तो पूरे आते होंगे जितना पहले आते थे? हाँ आते हैं। तो कैसे हैंडल करते सर? उनका पठन पाठन कैसे हैंडल हो पाता है? बहुत सुचारू रूप से कर रहे हैं। जैसे ये ऊपर में रहते हैं, 4था 5वां को अपना कवर करते हैं। हम पहला और दूसरा और तीसरा को करते हैं। मतलब आप शिक्षक के अभाव पे भी आप लोग अपना कार्य पूरा कर रहे हैं। मॉनिटरिंग सिस्टम है सब में। अगर नहीं है तो ऊपर के क्लास के बच्चे को क्लास में दे देते हैं, 2 बच्चे दे देते हैं उसमें देखने के लिए, और उसको समय पर हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, देखते हैं। बच्चे पूरे प्रेजेंट हो रहे हैं हड़ताल के पीरियड में भी? बच्चे आ रहे हैं 100%, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भी स्कूल के जो आपके कार्य हैं दैनिक पढ़ाई के साथ साथ, जैसे मिड डे मील वगैरह, वो सब भी कंटिन्यू बन रहे हैं? आज भी बने हैं? नहीं, चावल का अभाव। चावल का अभाव है कल से, इसलिए आज नहीं बना है। क्या कारण है चावल के अभाव का? कारण क्या है सर? वो तो भेजते हैं गाड़ी से। अच्छा, नहीं भेजे हैं। कौन भेजते हैं आपको? वो तनवीर हसन ब्लॉक में जो रहते हैं। कौन है वो? क्या मतलब पदाधिकारी है? भोजन का प्रभारी है तनवीर हसन। तो चावल उनके माध्यम से आना होता है, जो नहीं भेजा उन्होंने। कितने दिनों से नहीं भेजा सर? 2 रोज से नहीं चला। तो 2 दिन से पहले कंटिन्यू था। अच्छा, तो आपने बात नहीं किया उनसे कि चावल? क्या बोले वो? मीटिंग की रोज 16 तारीख को हम गए, मीटिंग है 6 तारीख को। तो वहाँ पर नियोजित शिक्षक BRC को गेट लॉक कर दिए। वो अपना हड़ताल में थे, तो उनसे बात किए, रिपोर्ट दिए। तो कहे जो चावल अभाव है तो ठीक है, 2 दिन के अंदर में आज चले आ गए। सर आप हेड मास्टर हैं इस स्कूल के, आपके स्कूल का नाम कहीं पे बिल्डिंग पे नहीं लिखा हुआ है? हाँ, पानी में अथी है, लेकिन हम अथी करते हैं। नहीं मतलब कहीं पेंट तो मुझे नहीं दिख रहा है। ना पेंट था, अथी प्लास्टिक का बनाए हुए है, अभी भी है। तो लगना चाहिए था ना सर? लगा हुआ था, लेकिन अभी जो हड़ताल पीरियड है सर, उससे क्या मतलब होता है? स्कूल का नाम तो परमानेंट होना चाहिए, लगा होना चाहिए। अभी हम दे रहे हैं पूरा। पेंट करके लिखवाने की व्यवस्था नहीं करवाया था आपने? हाँ ना, करवाए तो है ही नहीं, कहीं तो नहीं दिख रहा था। तो इसके बाद हम पोस्टर वाला जो है उस पर छपा कर रखे हुए हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप लोग? बोलो, क्लास कौन सा क्लास में पढ़ते हो? हाँ, तो बोलना चाहिए, बोलो। पहला क्लास में पढ़ते हो? स्कूल का ड्रेस नहीं है आप लोगों के पास? नहीं है? चलिए बैच वाला, बैच बना हुआ। ये इस तरह के आई कार्ड वगैरह बना करके दिए गए हैं? हाँ, सब। लेकिन सब विद्यार्थी के पास नहीं दिख रहा है? नहीं, सब विद्यार्थी के पास में है, लेकर करके नहीं है। हाँ, देखिए सब बच्चे के पास में है। अच्छा, ड्रेस पहली कक्षा में ड्रेस
नहीं है बच्चों के पास, उसका क्या कारण है सर? पहली क्लास में जो है इस बार एडमिशन हुआ ही है ना, तो सरकार को जो है सो जो बच्चा का 80% हाजिरी पूरता है उसके बाद में उसको ड्रेस का पैसा आता है। तो नया नया नामांकन किया ही है। गार्जियन छोटा यहाँ गरीब के बच्चे सरकारी विद्यालय में कोई धनी परिवार के बच्चे तो अपना बच्चे देते नहीं हैं और उन सबको पैसा नहीं मिला, इसलिए बाकी स्कूल में बच्चों को टूर का जो स्कूल में है वो प्रावधान नहीं है। प्रावधान ही नहीं है। अच्छा। बल्कि प्राइमरी स्कूल को उपेक्षित नज़र से बहुत सारे चीज़ में हमारे बच्चे भाग इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि प्राइमरी को उसमें भाग नहीं दिया जाता है। अभी तरंग जो कार्यक्रम है सरकार का, उस तरंग कार्यक्रम में मेरे यहाँ के बच्चे अच्छा कर सकते हैं, दिखला सकते हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूल को मैंने नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये किसकी तरफ से होता है इस तरह का व्यवस्था नज़रअंदाज करना? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार है सरकार। जो सोच देने वाले सरकार को वैसा सोच देने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ के बच्चे जब प्राइमरी स्कूल के बच्चे जब भाग लिए जिला लेवल के कंपटीशन में तो प्राइज लेकर करके आए हैं, लेकिन जब इनको मौका नहीं मिलेगा तो क्या प्रदर्शन करेंगे? आप कहना चाहते हैं कि यहाँ के बच्चों में टैलेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की उपेक्षाओं के कारण जो प्राथमिक स्कूल को उपेक्षा की, आप यही कहना चाहते हैं कि सरकार उपेक्षा करे? इसलिए कि मैं ये आप भी मीडिया में है, आप भी देखिए कि क्या मेरा जो प्रयास है, क्या आप इस स्तर का विद्यालय पूरे जिला नहीं पूरे राज्य में आप देखिए कि इस विद्यालय को उत्क्रमित नहीं किया गया। बार बार प्रयास करता हूँ और एक अनोखा विद्यालय बना करके रखा हूँ, लेकिन इसके बाद में भी किसी न सरकार को न प्रशासन को न विभाग को किसी को इस बात की चिंता नहीं है। जितना योग्यता और जितना क्वालिफिकेशन, जितना 200 से ज़्यादा पुरस्कार से सम्मानित हूँ, लेकिन 21 वर्ष से हम प्राइमरी स्कूल के ही टीचर हैं। अब प्राइमरी स्कूल में ही मेरा लिखा हुआ किताब अभी पूरे बिहार में चल रहा है। श्रीमान, क्या नाम है उस किताब का? अभी जो अभ्यास पुस्तिका भाग 1 भाग 2। अभ्यास पुस्तिका भाग 1 भाग 2। लेखक आप ही हैं उसके? मैं लेखक हूँ। और वही किताबें पूरे बिहार में चल रही है जी। इसके लिए कुछ आपको मिला? आपने इतना बड़ा काम किया है तो उसका कुछ फल मिला है आपको? वही है कि उस बुक में मेरा नाम है, राइटर में लेखक में नाम है, बस नाम भर है। जो नाम है उसके कारण, इसके उपलब्धि के कारण इस बार राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए मेरा जिला से नाम गया है। पता नहीं आगे क्या होगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी DSC, DO, DM, मैंने डाइट, इस सभी जगह से हमको पुरस्कार मिला। व्यक्तिगत रूप से तो पुरस्कार से ढेरों पुरस्कार मिला है, लेकिन विद्यालय कम से कम आए तो हम अपनी योग्यता को और लाभ दे सके, तो ये नहीं है। इसके साथ ही आज का क्षेत्रीय समाचार यहीं समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी शहर के ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।